डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स उसकी पहली क्लास है ये उसका कंटेंट। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने जो बुकलेट डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स की शेयर की हुई है वो ये मैंने स्क्रीन पे शेयर कर दी। ये इसके कंटेंट लिस्ट है, टोटल 9 चैप्टर हैं इसके। सबसे पहला इंट्रोडक्शन है, और इसी तरह ये है इसके कंटेंट। इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। नंबर 2 पे है डाइवर्स स्ट्रक्चर एंड कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। नंबर 3 पे क्लासिकल थ्योरीज ऑफ डेवलपमेंट। देन पॉवर्टी इनइक्वालिटी एंड डेवलपमेंट। नंबर 5 पे पॉपुलेशन ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। नंबर 6 पे ह्यूमन कैपिटल एजुकेशन एंड हेल्थ इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। नंबर 7 एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्मेशन एंड रूरल डेवलपमेंट। नंबर 8 इन्वायरमेंटल डेवलपमेंट। और 9 पे इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये सारे चैप्टर इंपॉर्टेंट है, इसमें से भी वो मिक्स करके फैला के पेपर बनाते हैं। तो सबसे पहला यूनिट है इंट्रोड्यूसिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इसमें आपने डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट लेना है, इसके मेन ऑब्जेक्टिव क्या क्या होते हैं, कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जिनसे डेवलपमेंट मेजर की जा सकती है, और इसका सब्जेक्ट का मकसद क्या है, ये सारा हमने इस चैप्टर में सीखना है। तो स्टार्ट करते हैं जी। ये इंट्रोडक्शन इसका एक बार आपने रीड कर लेना है। इधर मैं डायरेक्ट पेज नंबर 19 पे आपको लेके आ रहा हूँ। मेन टॉपिक फॉर डिस्कशन, सबसे पहला पॉइंट है इकोनॉमिक्स एंड डेवलपमेंट स्टडीज। तो यहाँ पे इसकी लिखी हुई है डेफिनेशन, मैं फॉन्ट साइज थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूँ। ये जी, इकोनॉमिक्स एंड डेवलपमेंट स्टडीज। द डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स इज वन ऑफ द ब्रांच ऑफ ब्रॉडर डिसिप्लिन ऑफ इकोनॉमिक्स। एडम स्मिथ ने सबसे पहले, जो कि इसे फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहते हैं, इसने वेल्थ ऑफ नेशन के नाम से बुक लिखी थी 1776 में। और उसी ने डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स की सबसे पहले डेफिनेशन और कॉन्सेप्ट भी हमें दिया। तो इसका बेसिक मकसद जितने भी आपके अंडर डेवलप्ड और डेवलपिंग नेशन है, लाइक अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका, इन सब का लिविंग स्टैंडर्ड थोड़ा सा अप करना, बेहतर करना। नीचे है जी नेचर ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स। ट्रेडिशनल इकोनॉमिस्ट लाइक एडम स्मिथ और उसके फॉलोअर जितने भी हैं, वो क्या कहते हैं, ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स बेसिकली टॉक अबाउट एफिशिएंट लीस्ट कॉस्ट एलोकेशन ऑफ स्केर्स रिसोर्सेज। स्केर्स रिसोर्सेज ऐसे तमाम रिसोर्सेज जो आपकी डिमांड को फुलफिल करने की एबिलिटी नहीं रखते, वो स्केर्स हैं। तो एफिशिएंट लीस्ट कॉस्ट एलोकेशन ऑफ scarce resources and optimal growth of resources for producing continuously increasing goods and services। ये डेवलपमेंट होती है, अपने स्केर्स रिसोर्सेज को इस तरह से एफिशिएंटली आप यूटिलाइज करें कि आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी गुड्स एंड सर्विसेज की वो इंक्रीज हो जाए। पॉलिटिकल इकोनॉमी। पॉलिटिकल इकोनॉमी में आप अपनी इकोनॉमिक्स को पॉलिटिक्स के साथ कनेक्ट करते हैं, और रीजनल वाइज इसकी इम्प्लीमेंटेशन वो देखते हैं। इट इनको incorporate the social and institutional process through which certain economic and political elite groups influence allocation of resources, either for their own benefit or for the larger population। नंबर 3 पे है डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स। डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स इसकी ग्रेटर स्कोप है और बड़ा इंटरेस्टिंग और एक मजे का सब्जेक्ट है, जिसमें आप इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में सीखते हैं कि डेवलपमेंट कैसे हो सकती है। डेफिनेटली वन ऑफ द most hot topic for any economist is to provide development in an economy. In addition to the efficient allocation of resources, their continuous growth over time, इसे डेवलपमेंट बोलते हैं। It deals with economic, social, and political mechanisms which are necessary to bring about improvement in living standard of people of अफ्रीका, एशिया एंड लैटिन अमेरिका। इन नेशंस की बात इसलिए वो कर रहा है क्योंकि ये सबसे ज्यादा अंडर डेवलप्ड नेशंस हैं, और इनका लिविंग स्टैंडर्ड वो इम्प्रूव करना,
इनका सोशल इकोनॉमिक और पॉलिटिकल स्ट्रक्चर और मैकेनिज्म वो इम्प्रूव करना, ये इस सब्जेक्ट का एक मकसद है। और इन तीनों की एग्जांपल दे के जितने भी लोअर डेवलपिंग नेशन हैं, ये लिखा हुआ है LDC, लोअर डेवलपिंग कंट्रीज, इनका लिविंग स्टैंडर्ड बेहतर करना। वाई व्हाट डू वी मीन बाय डेवलपमेंट? तो डेवलपमेंट से हमारा क्या मतलब है? डेवलपमेंट से हमारा मतलब यही है कि लोगों की लिविंग स्टैंडर्ड बेहतर किया जाए, एजुकेशन लेवल अप किया जाए, उनकी सेल्फ स्टीम वो बेहतर की जाए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम वो बेहतर की जाए। अब यहाँ पे इसने थोड़ा सा हिस्टोरिकल एस्पेक्ट दिया, 1960 से 70 के दरमियान इसका मकसद ये लिया जाता था, इरेडिकेशन ऑफ एब्सोल्यूट पॉवर्टी, इनकम इनइक्वालिटी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। ये तीन मेन टॉपिक्स होते थे: पॉवर्टी को कम करना, दौलत की तकसीम को बराबर करना, और बेरोजगारी का खात्मा। Many developing countries experience high rate of growth of per capita income during 1960 and 70, but had no improvement in employment equality and real income of lower 40% of the population. तो इनकम पॉइंट ऑफ व्यू से तो वो लोग अच्छे खासे तरक्की कर रहे थे, लेकिन जो दूसरे एस्पेक्ट हैं, लाइक इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, रियल इनकम, और एजुकेशन स्टैंडर्ड, लिविंग स्टैंडर्ड, ये लोगों का इतना इम्प्रूव नहीं हो रहा था। तो मतलब वहां पे पैसा तो ज्यादा हो रहा है, डेवलपमेंट नहीं हो रही। तो डेवलपमेंट सिर्फ पैसे का नाम नहीं है, इसके बहुत सारे और मेजरमेंट भी हैं, जिसमें सेंस कैपेबिलिटी अप्रोच है। अब सेंस कैपेबिलिटी अप्रोच में इसने ये कुछ मेजर बताए हुए हैं: पर्सनल हेट्रोजीनिटीज, इन्वायरमेंटल डाइवर्सिटीज, वेरिएशन इन सोशल क्लाइमेट, डिस्ट्रीब्यूशन विद इन द फैमिली। ये वो पैरामीटर इसने बता दिए हैं, इनकी बेसिस पे फैसला होगा कि मुल्क में डेवलपमेंट हो रही है कि नहीं हो रही। इसी तरह पांचवा, डिफरेंस इन रिलेशनल पर्सपेक्टिव। इसके अलावा कुछ ट्रेडिशनल मेजर्स हैं डेवलपमेंट को मेजर करने के। अब ट्रेडिशनल मेजर क्या थे जिनकी बेस पे आप ये बता सकते हैं कि मुल्क में डेवलपमेंट है कि नहीं है? वो है कि इस मुल्क की GDP देख लें, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, वो बेहतर हो रही है कि नहीं? GNP देख लें, वो बेहतर हो रही है कि नहीं? एंड वेल बीइंग ऑफ पॉपुलेशन, लोगों की फलाह व बहबूद, लोगों के अंदर खुशहाली पैदा हो रही है कि नहीं? ये ट्रेडिशनल मैयर हैं डेवलपमेंट को देखने के। ये तीनों मौजूद हों तो हम कह सकते हैं मुल्क में डेवलपमेंट हो रही है, अदरवाइज नहीं हो रही। थ्री कोर वैल्यूज एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब थ्री कोर वैल्यूज भी हैं, वो कौन कौन सी हैं? सबसे पहले सस्टेनेंस, द एबिलिटी टू मीट बेसिक नीड्स। तो सबसे पहला जो हमने माइंड में ये चीज रखनी होती है कि लोगों की बेसिक नीड्स वो पूरी हो रही हैं कि नहीं। बेसिक नीड में रोटी, कपड़ा और मकान, ये तीनों चीजें आ जाती हैं। ये देखें, ये लिखा हुआ है: फूड, शेल्टर एंड हेल्थ एंड प्रोटेक्शन। ये तमाम चीजें अगर पाई जा रही हैं तो डेवलपमेंट है। अगर इन चीजों का लैक कर रहा है कोई नेशन, तो वहां पे डेवलपमेंट मौजूद नहीं है। इसी तरह नंबर 2 पे है सेल्फ स्टीम। लोगों की सेल्फ स्टीम, लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल बेहतर है, उनका इस्तेसाल तो नहीं हो रहा, उनको ह्यूमिलेशन का सामना तो नहीं करना पड़ रहा दूसरों के सामने। तो अगर तो इस चीज की यहाँ पे ख्याल रखा जा रहा है तो मतलब मुल्क में डेवलपमेंट है, अदरवाइज डेवलपमेंट नहीं है। और नंबर 3 पे है फ्रीडम फ्रॉम सर्विट्यूड। सर्विट्यूड का मतलब कि गुलामाना सोच का खात्मा है कि नहीं उस मुल्क में। लोग अपने सोच के बारे में आज़ाद हैं, अपनी मर्जी से डिसीजन ले सकते हैं, अच्छा बुरा सोच सकते हैं, और वो खुद अपने स्टेप ले सकते हैं, अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। नौकरी को ज़्यादा प्रेफर नहीं कर रहे, अपना बिजनेस को प्रेफर कर रहे हैं। तो इसका मतलब मुल्क में डेवलपमेंट हो रही है। अगर तो वो मुल्क इस चीज में लैग कर रहा है तो मुल्क में डेवलपमेंट नहीं हो रही। ये तीनों ऐसे कोर पैरामीटर्स है जिनको एग्रीगेट किया जाए तो पता चलता है मुल्क में डेवलपमेंट हो रही है कि नहीं हो रही।
इन तीनों में से किसी एक चीज की कमी है तो हम बोलेंगे मुल्क अंडर डेवलप है या डेवलपमेंट उसमें नहीं है। यहाँ तक ही आपका होमवर्क है। आगे 3 ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट से मैं अगली क्लास में स्टार्ट करवाऊंगा। यहाँ तक काम कंप्लीट करके लिखा हुआ मुझे चेक करवाएं। ओके, खुदा हाफिज।